री इन्वेंटिंग द व्हील मतलब दोबारा चक्की बनाना। इसके अंदर सबसे अहम चीज जो होती है, जो गलतियां हम करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी खुदी को, अपनी अना को आड़े लाना। यानी जो दूसरे लोग बिजनेस में कामयाब हुए ना, उनको छोड़ करके अपनी हाँकना। यानी आमतौर पे ये समझना कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं हूं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जब आते हैं बिजनेस करने के लिए ना, तो वो किसी ना किसी रिस्पेक्टिव फील्ड से होते हैं। तो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ ना कुछ रहता है। तो उसको क्या लगता है कि मुझे तो सब आता है। जबकि जहां जैसे ही जो सिस्टम बोलता है आपको वो सिस्टम के हिसाब से काम करना है। अपने आप को जीरो रखकर काम करोगे तो कामयाबी पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर गौतम पाली सर ने इस प्रेजेंटेशन को देते हुए एक बहुत छोटी लेकिन बहुत इफेक्टिव कहानी के बारे में बताया था। वो ये बताया था कि जॉन बोल्टन नाम का एक आदमी है, वो 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट उसको पकड़नी है। वो अमेरिका के एक हवाई अड्डे पे बैठा हुआ था और उसको बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी थी 2:20 की। उस वक्त 12 बजे थे और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाकी 1.5-2 घंटा क्या करूं। तो उसने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आया। तो सामने उसको एक वेइंग मशीन दिखी, वजन करने वाला एक मशीन दिखी, जिसमें आमतौर पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब रेलवे स्टेशन या वहां पर जाते हैं हम, तो वहां पे पैसा डालते हैं तो वहां से एक चिट्ठी निकलती है जिसपे लिखा होता है कि आपका वजन इतना इतना है। तो उसने ये देखा तो उसने कहा चलो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। वो गया, उस मशीन के ऊपर खड़ा हुआ। उस मशीन के ऊपर खड़ा होकर उसने सिक्का डाला। जब सिक्का डाला तो वहां से जो पर्ची निकली, उस पर्ची में लिखा था कि सर आपका नाम है जॉन बोल्टन, आपका वजन है 75 किलोग्राम और आपको 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। तो उसकी ये समझ में नहीं आया कि इसका काम तो सिर्फ वजन बताना है, ये मेरा नाम कैसे जानता है और इसे ये कैसे मालूम कि मुझे 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। वहां पर उसे अपना दिमाग नहीं लगाना था, चुपचाप आकर के बैठ जाना था, लेकिन अपनी खुदी, अपनी अना, मैं इसको गलत साबित करके बताऊंगा, ये कह करके वो वापस गया वॉशरूम में। वहां जाकर के थोड़ा सा अपनी हुलिये को चेंज किया, अपना वजन थोड़ा सा कम किया, कुछ चीजें भरा अपने अंदर और कुछ चीजें वापस निकाला। वापस आके खड़ा हुआ, फिर उसने सिक्का डाला। फिर उसने जब सिक्का डाला तो वापस वहां पे से एक पर्ची निकली, उसमें लिखा था कि आपका नाम अभी भी जॉन बोल्टन है, आपका वजन अभी भी 75 किलोग्राम है और आपकी 2:20 की बोस्टन फ्लाइट आपको पकड़नी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे गलत साबित करके बताऊंगा। वापस गया वो, वापस जाकर उसने अपनी मूछें उड़ा डाली, बाल कम कर दिए, आंखों का कलर चेंज कर दिया, कपड़ा चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज करके वापस आया इस ज़ोआम में कि मैं इसको गलत साबित करूंगा। वापस आया, वापस आकर के, इस वक्त काफी टाइम लगता है इस सब चीजों को, वापस आया, वापस आकर के फिर मशीन पे खड़ा हुआ होकर के उसने फिर 1 रुपए का सिक्का डाला। 1 रुपए का सिक्का डाला तो वहां से जो पर्ची आई उसमें फिर लिखा था कि आपका नाम अभी भी जॉन बोल्टन है, आपका वजन अभी भी 75 ग्राम है, 75 किलोग्राम है, 75 केजी के आप अभी भी हैं और आपकी 2:20 की फ्लाइट अभी अभी मिस हो गई है। कहने का मतलब ये कि उसने दोबारा ये वो ना री इन्वेंटिंग द फील्ड, अपने आप को उसने ये नहीं देखा कि मेरा मकसद क्या है, मैं यहां क्यों बैठा हूं, मुझे क्या काम है। वो किसी और चीज को गलत साबित करने चला था। यानी अपने आप को डेढ़ शाना बनना, जिसको हम आम लहजे में कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली गलती आमतौर पर यहाँ पे जो लोग ज्वाइन करते हैं वो यही होती है कि वो अपनी अना लेकर आ जाते हैं कि मुझे तो सब मालूम है, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। नो, यहां पर जैसा कंपनी का सिस्टम है आपको उस सिस्टम के हिसाब से काम करना है। गलती नंबर 2, शॉर्ट स्पैन ऑफ एटीट्यूड, छोटे समय का बिजनेस, छोटे समय का व्यवहार, छोटे समय का रवैया। हम ये करके देखते हैं। आमतौर पे होता यह है कि जब ये करते हैं तो दूसरी गलती हम यहाँ पे जो करते हैं वो ये करते हैं कि चलो करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दोस्तों, जिस बिजनेस को आप जिस हिसाब से करेंगे आपको उस बिजनेस में उसी हिसाब से कामयाबी या नाकामी मिलेगी। अगर आप इसको छोटा टाइम के हिसाब से देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यार करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो नहीं होगा वो, इसलिए कि आप उसके अंदर आप पूरा अपना अटेंशन नहीं डाल सकते, आप नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप किसी दुकान में जाते हो शर्ट लेने के लिए, एक एग्जांपल है इसकी यहाँ पर भी, जो कि हमारे गौतम वाली सर, हमारे ग्रेट अपना एमडी गौतम वाली सर ने जो मिसाल दिया था, मुझे बहुत पसंद है उनकी ये मिसाल, कि आप किसी दुकान में जब जाते हैं तो वो दुकान का जो दुकानदार है ना, वो आपके पास आता है, हाँ सर बताइए आपको क्या चाहिए। आप कहते हैं कि
मुझे शर्ट चाहिए, आइए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स है। आपको शर्ट्स की काउंटर पे लेके जाता है, अलग अलग तरीके की शर्ट दिखाता है, सर आपको किस तरीके का चाहिए, आपके पास अगर कोई चॉइस नहीं है तो आप बोलते हैं अच्छा वाला दिखाइए। वो जब देते हैं तो उसके अंदर आप टैग, कभी टैग देखते हैं, कभी कुछ अलग अलग चीजें उसके अंदर देखते हैं। लेकिन अगर वो चीज महंगी है, फॉर एग्जाम्पल उसकी कीमत 2,000 रुपए है, तो आप बोलते हैं नहीं ये नहीं चलेगा, तो दुकानदार ये समझ जाता है कि आपको ये नहीं चलेगा, आपका बजट कम है, तो कम बजट की चीज दिखाने लगता है। यहां तक कि आप सब देख करके आपको कुछ पसंद नहीं आता, आप वापस निकलने लगते हैं, तो उसके बाद भी वो दुकानदार आपको नहीं छोड़ता। वो यही कहता है कि सर कल डबल आइएगा, कल हमारे पास नया स्टॉक आने वाला है। व्हाट इट मीन्स, क्या साबित होता है इस चीजों से? साबित ये होता है कि कोई भी, आप उस दुकान में गए हैं तो वो दुकानदार आपको ये नहीं बोलता चल निकल ले इधर से, क्यों आया है, तेरी औकात है क्या, ये सब बातें नहीं कहता, बल्कि क्या कहता है, आप आइए। यानी वहां पर वो आपको पूरा अटेंशन देता है, वहां पर आपको पूरा जो कुछ उसके पास था, जितनी भी एबिलिटी थी, सारी एबिलिटी वो समझा देता है आपको। तो इस तरीके से जब भी आप यहाँ पर आइए, इस बिजनेस को करना है आपको, तो आप यहाँ पे छोटे समय का रवैया लेकर के मत आइए। आप ये मत सोचिए कि यह करके देखता हूं हुआ तो नहीं। अगर इस तरीके का रवैया रहेगा तो आपको ये बिजनेस कामयाबी की तरफ नहीं ले जा पाएगा। गलती नंबर 3, टेकिंग ब्लेम ऑन सेल्फ। तीसरे नंबर की जो गलती है वो ये है कि अपने आप को जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, यानी किसी चीज का डर, और डर से बड़ी जो नाकामी की दलील वो किसी के पास नहीं है। मेरे अंदर मालूमात नहीं है, मुझमें सलाहियत नहीं है, यानी जिस दिन आपकी सोच आपके बारे में बदल जाएगी ना, यानी अपनी सोच अपने बारे में जब बदल जाएगी, तो वहां से दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर लोग बातें करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर लोग बातें करते हैं, आपके जो आपका जो एटीट्यूड है उसके ऊपर लोग बातें करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपका आत्मविश्वास, जिसको आज के टाइम पे आत्मनिर्भर वो देखते हैं। दोस्तों, जिस दिन आपकी सोच अपने बारे में बदल जाएगी, उस दिन तो सारी दुनिया की सोच आपके बारे में बदल जाएगी और दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। दोस्तों, इस तरीके से गलती नंबर 4, टेकिंग फेलियर पर्सनलिटी, यानी फेलियर्स को पर्सनलिटी, खुद अपने आप पे लेना, टेकिंग फेलियर पर्सनली, खुद को जिम्मेदार ठहराना। देखिए, होता यह है कि किसी भी चीज के अंदर जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये चीज मुझे नहीं आती है, तब तक आप सीखने की प्रेरणा नहीं आएगी, तब तक आपको सीखने का जज्बा नहीं आएगा। जब आप ये चाहेंगे, जब आपको ये यकीन कर लेंगे कि मुझे नहीं आता, तो सीखेंगे। और जब आपको ये यकीन नहीं, और आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मुझे सब आता है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। उसकी एक मिसाल गिलास की होती है। गिलास के अंदर आपका जो गिलास है ना, उस गिलास के अंदर अगर आधा पानी डाल दिया जाए, तो कुछ लोगों को वहां पे वो गिलास आधा भरा हुआ लगता है, और कुछ लोगों को वो गिलास आधा खाली लगता है। तो जो जिनको गिलास आधा भरा हुआ लगता है ना, वो कामयाब इंसान कहलाते हैं, और जिन्हें आधा खाली दिखता है, वो नाकामी की तरफ उनका कदम बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि अव्वल चीज है, नाकामी को कबूल कीजिए, अपने आपको इस काबिल बनाइए कि मैं पहले इस लायक बनूं कि मैं इस चीज को प्रेजेंटेशन दे पाऊं। इसलिए कि सम विल, सम वुड नॉट, सो व्हाट। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, सो व्हाट, आपका क्या है। आपको उनके साथ करना है जो आपके साथ आकर के काम कर लेंगे। इसके अंदर डेली अगर मीटिंग करते हैं 3 लोगों की, तो रेशो 10% आता है, आपके साथ आपका पर्सनालिटी कहीं नहीं जाने वाला। इस तरीके से गलती नंबर 5, आई एम नॉट अ सेल्समैन। प्रोडक्ट को सेल करना एक बहुत बड़ी कला है, प्रोडक्ट को सेल करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। उस आर्ट को अपनाने के लिए ही हमारा जो इससे पहले का जो स्लाइड था उसके अंदर यही था कि 7 स्टेप ऑफ सक्सेस। सबसे पहले आप इसको यूज कीजिए। दोस्तों, कोई कितना भी बोले, फॉर एग्जांपल हमारे एक साबुन की मिसाल ले लीजिए। हमारे पास ये साबुन है, अगर ये साबुन के बारे में कोई कुछ भी बोलता है, मुझे यकीन नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि इसको मैंने यूज किया है, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। उसने यूज नहीं किया, उसने जमाने के हिसाब से बात किया, लेकिन मैं तो इसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आई एम नॉट अ सेल्समैन की बात अगर करेंगे, तो आपको इसको बेचना जरूरी है, इसको सेल करना है, ताकि आपके अंदर वो कला है। इससे फायदा क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बिकता है। दूसरी बात ये कि जब आप सेलिंग करते हैं, तो उसके बाद वो उसके जरिए से आपको वहां पे न्यू प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं। आपका यूजर ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, ये 90% लोग का जो एक्सपीरियंस है वो यही है। ठीक है, उसके बाद छठा जो है वो है गिविंग वैल्यू टू द ड्रीम स्टीलर्स। ख्वाबों को चुराने वालों को वैल्यू देना।
दोस्तों, आपके ख्वाब आपके हैं, आपकी जो लक्ष्य है आपका है, आपकी लाइफ आपकी है, आपको कैसे डिजर्व उसको डिराइव करना है, आपको कैसे चलाना है, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पे मैं आमतौर पे मेरी एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि आप यहाँ से सीएसटी के लिए जाएं, आप जाए वहां पर कि मुझे जाना है गोराई बीच, मुंबई के लिए जा रहे हैं, आप जाना है गोराई बीच घूमने के लिए, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप वहां पे एक सिग्नल के ऊपर रुके, आपके बाजू में भी एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में आपकी बहुत पुरानी सहेली है या आपका बहुत पुराना दोस्त है, वो भी अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, आपका हाय हेलो हुआ, आपने पूछा मैं जा रहा हूँ गोराई बीच, चल मेरे साथ चलेगा क्या गोराई बीच? तो बोलेगा नहीं, मुझे गोराई बीच नहीं जाना है, मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है, एक्स वाई जेड किसी दूसरी बिजनेस पार्टी जाना है। तो आप उसको अर्ज कर सकते हैं क्या कि नहीं मुझे साथ चलना पड़ेगा? उसके बाद आप क्या करते हैं? उस बिजनेस पार्टी में जाते हैं या वापस आ जाते हैं? आप उस गोराई बीच पे जाते हैं या वापस आ जाते हैं? यकीनन जाते हैं आप। किस लिए? कि आपका जाना तो वो जरूरी नहीं कि हर कोई जाए, आप उस आपके साथ जो आपका साथी है वो जाएगा नहीं जाएगा, दैट डजंट मैटर, आपको जाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं कि हमने जब प्लान बताना शुरू किया, हमने बिजनेस करना शुरू किया, हमने जब इसके ऊपर अमल करना शुरू किया, आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, अरे क्या ये सब बेचना शुरू कर दिया, क्या ये सब करना शुरू कर दिया, तुम्हारा तो ये एटीट्यूड था, तुम्हारा तो ये स्टेटस है, तुम्हारा तो ये कुछ है, तुम क्या कर रहे हो ये सब चीज। आपके ख्वाब चुराने वाले आपके अपने होंगे, स्पेशली आपके घर में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, आपकी फैमिली में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, आपके फ्रेंड्स में उससे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। लोग आपको अलग अलग नामों से पुकारेंगे, लोग आपके नाम को बिगाड़ करके पेश करेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो आप इस चीज को पार कर लेंगे। इसलिए आमतौर पे ये बहुत बड़ी गलती होती है, गलती नंबर 6, 6 मिस्टेक। 7वीं मिस्टेक दोस्तों ये है कि स्पॉन्सर से शिकायत, अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर अपलाइन। आपको जिसने स्पॉन्सर किया है, आपने जिसको इंट्रोड्यूस किया है, आपको जिसने इंट्रोड्यूस किया है, आप उसके बारे में गलत सलत ख्यालात रखें, आप उसको गलत जुमलों से नवाजें, आप उसको मतलब एक आम लफ्ज जैसे होता है वैसे करें। दोस्तों, यहां पर एक पुराना उसूल याद रखिए, आप जब किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी को अच्छे लहजे में पुकारेंगे तो वो आपको भी अच्छे लहजे में पुकारेगा। तो हमेशा अपने अपलाइन की इज्जत कीजिए, हमेशा अपने अपलाइन का को बढ़ावा दीजिए, हमेशा उसको ऊपर रखिए, हमेशा उसको आपसे मुखातिब कीजिए, हमेशा उसको रिस्पेक्ट दीजिए। इसलिए कि इस वक्त इस दुनिया में, वेस्टीज की दुनिया में, जिस तरीके से आम दुनिया में आम हालात में आपके वालिद आपको इस दुनिया में लेकर आए, उस तरीके से इस बिजनेस में वो आपको लेकर आए हैं, तो वो आपके वालिद की जगह पे हैं, वो आपके पेरेंट की जगह पे हैं। और हम पेरेंट की कितनी इज्जत करते हैं, जो पेरेंट की इज्जत करता है उसका कितना बोलबाला होता है और उसकी कितनी ज्यादा कामयाबी मिलती है, ये आपको भी मालूम है और जग जाहिर है। तो दोस्तों, छोटे से वक्त में मैंने इसको थोड़ा सा स्पॉन्सर बताने की कोशिश की है कि हम ये 7 मिस्टेक्स कैसे करते हैं, 7 गलतियां क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। अच्छा, इसके अंदर 7वीं मिस्टेक के अंदर एक चीज ये भी आती है कि लोग बोलते हैं मेरा एक लाइन चला करके दो, मेरा एक लेग मेरा चला दो आप, या मैं एड्रेस देता हूं आप जाओ जाकर के मिल लो। दोस्तों, आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो कॉन्टेक्ट पर्सन है ना, वो आपको जानता है। इसलिए आपको अगर अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको हमेशा अपने ऊपर देखना होगा और अपने से नीचे देखना होगा। आपको क्या मालूमात है, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको क्या नॉलेज चाहिए, आप कैसे अपने आप को अपडेट करें, ये तमाम चीजें पहले अपने आप को अपडेट कीजिए, मालूमात लीजिए, अपने आप को इनेबल बनाइए कि आप किसी भी फील्ड में जाके किसी के पास भी जाकर के आप ये बात बता सके, और उसके बाद वहां जाइए तो आपका बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, विश यू वेल्थ।